नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 की पूरी कहानी, वो भी एकदम आसान और रिकैप स्टाइल में। अगर आपने सीजन 1 की वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीजन की शुरुआत होती है और स्टार्टिंग में हमने दिखाया जाता है कि अब तक पिछली बात को हुई तकरीबन 1 साल हो चुका है। विल अपनी फैमिली के साथ में अच्छे से रह रहा है और इसी के साथ में चीजें नॉर्मल भी है। जिसके बाद सीन शूट होता है। एक बैंक के अंदर 4-5 यंगस्टर मिलके एक चोरी करते हैं, लेकिन तभी यह बात पुलिस वालों को और सिक्योरिटी को पता चल जाती है। इसी कारण इस गाड़ी के पीछे काफी सारे पुलिस वाले भागते रहते हैं। इस गाड़ी के अंदर एक काली नाम की लड़की बैठी थी। पुलिस वाली जब एक ब्रिज को क्रॉस करने वाले वह पूरा ब्रिज टूट जाता है। पुलिस वाला ब्रेक लगता है, इसी कारण काफी सारे पुलिस की गाड़ियां उसी गाड़ी से आके बांट जाती हैं। दूसरा पुलिस वाले ड्राइवर को डांटता है कि आखिर तुम्हारा ध्यान कहां पर था? हम लोगों का एक्सीडेंट हो सकता था। जब चलाने वाला पुलिसमैन बाहर आकर देखता है तो कोई भी ब्रिज नहीं टूटा था, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूशन के अंदर था। और सीन उसके बाद कैली पे शिफ्ट होता है, क्योंकि अपने नाक में से बहता हुआ ब्लड को साफ कर रही थी। ये सारे सिम्टम्स हमने एल में भी देखे थे और साथ ही हाथ पर 0 से 8 भी लिखा था। तो क्या ये भी हॉकिंस के साइंस लैब से भागकर आई थी? जिसके बाद सीन शूट होता है चारों बच्चों पे, यानी कि माइक, डस्टिन, लुकास और विल। ये चारों आर्केड में गेम खेलने पहुंचे हैं, लेकिन आज माहौल थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि किसी ने उनके गेम का हाई स्कोर तोड़ दिया है। स्क्रीन पर नया नाम चमक रहा होता है, मैड मैक्स। इस नाम ने इन चारों की नाक में दम कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ विल अभी भी अपसाइड डाउन के विजन देखता है। डरावनी छायाएं, काले बादल और एक विशालकाय मॉन्स्टर। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। विल की मां जॉयस उसे लेकर हॉकिंस लैब पहुंचती है, जहां अब नया डॉक्टर इंचार्ज है, डॉ ओवंस। वो भरोसा देता है कि अब यहां कोई गलत प्रयोग नहीं होगा, लेकिन हमें तो पता है हॉकिंस में सुकून नाम की चीज होती ही नहीं। शहर की गहराई में अभी भी अपसाइड डाउन का एक छुपा हुआ दरवाजा मौजूद है। स्कूल में 2 नए बच्चे आते हैं। पहली है मैक्स, असली मैड मैक्स, और दूसरा उसका बड़ा भाई बिली, जो गुस्से की फैक्ट्री है और लगभग हर किसी से भिड़ जाता है। चारों दोस्त मैक्स से काफी इंप्रेस होते हैं, लेकिन माइक को इस नई दोस्ती से थोड़ी जलन होती है। नैन्सी और स्टीव अभी भी साथ हैं, लेकिन नैन्सी आज भी बाब को लेकर खुद को दोषी मानती है। बाब के माता पिता सच्चाई जानने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखते हैं। धीरे धीरे नैन्सी को लगने लगता है कि हॉकिंस लैब को एक्सपोज करना ही पड़ेगा। सीजन 1 के बाद 11 गायब हुई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि डेमोगोर्गोन को खत्म करने के बाद वह अपसाइड डाउन में गिर पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से उसे एक छोटा सा रास्ता मिला और वो निकलकर जंगलों में पहुंच गई। यहीं उसकी मुलाकात हुई चीफ हॉपर से, जो उसे अपने केबिन में छुपाकर रखता है, दुनिया से दूर, सुरक्षित। एक दिन डस्टिन को अपने घर पर एक अजीब सा जीव मिलता है, छोटा, चिपचिपा और देखने में क्यूट। वो उसका नाम रखता है डार्ट, लेकिन जल्द ही माइक पहचान जाता है कि यह कोई साधारण क्रिएचर नहीं, ये तो डेमोगोर्गोन का बच्चा है, एक डेमोडॉग। अपसाइड डाउन की सबसे बड़ी खतरा, एक विशाल शैडो मॉन्स्टर जिसे हम माइंड फ्लेयर कहते हैं, उसका ध्यान विल पर है। एक विजन के दौरान वो राक्षस विल के अंदर समा जाता है। धीरे धीरे विल की आवाज, आदतें और शरीर बदलने लगता है। उसे ठंड पसंद आने लगती है, क्योंकि माइंड फ्लेयर गर्मी से नफरत करता है। अब विल सिर्फ बच्चा नहीं, एक जासूस बन चुका है, जो माइंड फ्लेयर के सारे प्लान हमारे दुनिया तक पहुंचा रहा है। विल की ड्राइंग्स को जोड़कर जॉयस और हॉपर को पता चलता है कि जमीन के नीचे अपसाइड डाउन की तरह टनल्स फैली हुई हैं। हॉपर उन्हें चेक करने जाता है और वहीं फंस जाता है। बहुत मुश्किल से उसे बचाया जाता है, लेकिन हालात हर मिनट डरावने होते जा रहे हैं। 11 अपनी मां को ढूंढने निकलती है। मां की यादों में उसे पता चलता है कि असल में उसे जन्म के बाद चुरा लिया गया था और उसकी मां को इस सच के लिए टॉर्चर किया गया था। लेकिन इससे 11 में पहले से ज्यादा गुस्सा और ज्यादा ताकत आ जाती है। 11 को पता चलता है कि उसकी तरह और भी बच्चे थे। वह जाती है लड़की नंबर 8 के पास, जिसके पास मानसिक भ्रम पैदा करने की शक्ति है। 8 उसे सिखाती है कि ताकत सिर्फ पावर से नहीं, गुस्से से भी आती है। इसी ट्रेनिंग में
11 अपनी शक्ति का असली रूप बाहर लाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि हॉकिंस में उसके दोस्त मौत से लड़ रहे हैं, वो तुरंत वापस लौट आती है। हॉकिंस लैब पर अब डेमोडॉग्स की पूरी सेना हमला कर देती है। सभी फंस जाते हैं। सबको बाहर निकालने की जिम्मेदारी बॉब लेता है, जो जॉयस का बॉयफ्रेंड है। वो सबसे दरवाजे खोलकर खुद बाहर निकलने ही वाला होता है कि उस पर डेमोडॉग्स टूट पड़ते हैं। बॉब शहीद हो जाता है। यह पल सबसे भावुक और डरावना है। अब सबको समझ आ जाता है कि माइंड फ्लेयर को रोकने का एक ही तरीका है, अपसाइड डाउन के गेट को बंद करना। लेकिन अगर गेट बंद होगा तो विल अंदर मौजूद माइंड फ्लेयर के असर से मारा जा सकता है। इसलिए जॉयस और जोनाथन मिलकर विल को गर्मी देकर उसके अंदर छुपे माइंड फ्लेयर को बाहर निकालते हैं। उधर हॉपर और 11 गेट तक पहुंचते हैं, जहां डेमोडॉग्स की पूरी सेना खड़ी है। लेकिन डस्टिन का डार्ट उसी को पहचान कर रास्ता छोड़ देता है। 11 अपनी पूरी शक्ति लगाती है और आखिरकार गेट बंद कर देती है। सारे डेमोडॉग्स उसी पल मर जाते हैं। हॉकिंस फिर से सुरक्षित हो जाता है, कम से कम अभी के लिए। सीजन के एंड में हम देखते हैं स्कूल का स्नोबॉल डांस। लूकास मैक्स, माइक 11, विल एक लड़की के साथ। आखिरी सीन में माइंड फ्लेयर अपसाइड डाउन में स्कूल के ऊपर मंडराता दिखता है, जैसे कह रहा हो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और इसी के साथ सीजन 2 खत्म हो जाता है। अगर आपको इस सीजन की ये एक्सप्लेन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।